ईशान वालों की महफिल है, खुदा की कसम उनकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता। रुक के एक बात कहूँ, एक सीधी सी बात जाने, अल्लाह आपको सलामत रखे। सरकार गौसे पाक के हवाले से पूरी जिंदगी सुनाए कि नहीं सुनाए? हमने तो जब से होश संभाला है ना, हम सबको हमारी माओ ने चूल्हे पे जो सबसे पहली तारीख बताई थी वो बगदाद वाले की तारीख बताई है। जहां तक हमें याद आता है, अजमत भाई हर महीने की 11 तारीख को जब माँ हलवा बनाती कहती वजू करके खाना बगदाद वाले का है। उनकी इज्जत उनकी मोहब्बत तो हमारी घुट्टी में है, मगर आपसे इतनी गुजारिश है थोड़ा समझे जरा। यूं ही कोई माँ अब्दुल कादिर जिलानी की माँ नहीं होती है, यूं ही कोई बाप सैयद मूसा जंगी दोस्त नहीं होता है। कुछ तो करना पड़ता है। आपसे रुक के कहूँ, रिश्ते सारे होते हैं। मैं एक बात बहुत कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। क्या आज हम अच्छी माएँ तलाश करते? हमारी कोशिश रहती है कि हमें अच्छी माँ मिले ताकि हमारी अच्छी नस्ल आगे चले। नहीं जी, हमारा अब्बा हिसाब लगाता है, अगर 10 लाख से कम मिले ना तो नाक कट जाएगी। लोग कहेंगे जुम्मा के लड़के को 5 ही लाख मिले। मैं इस जुम्मा से पूछना चाह रहा हूं, जुम्मा हफ्ते शनिचर जो तुम मांग के लिए मर रहा है ना कि 10 लाख लूंगा, इसमें से एक चोन्नी तुझे दवा के लिए भी नहीं मिलेगी। अलबत्ता इतना जरूर है कि तू इस 5 लाख से अपनी जहन्नम का ईंधन इकट्ठा कर रहा है। आज क्या कंडीशन है हमारी, किससे छुपी है? आज हम कहां खड़े कौन नहीं जानता है। हम अपने मजहब की बात करें तो मुजरिम, हम अपने हक की बात करें तो मुजरिम, हम अपनी कौम की भलाई की बात करें तो मुजरिम। हम कहां खड़े समझो यार। हमारी बेटियां खैरों के बिस्तर पे जाके लेट गई, अभी आंखें नहीं खुली। 10 लाख से ज्यादा बेटियां गैर मुस्लिम हो चुकी हैं, कब जागेंगे हम? बोलो मुझे बताओ। पूरी दुनिया सर जोड़े बैठी है, ये मुर्तद क्यों हो रही है? सैकड़ों वजूहात लोगों ने निकाली, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह जो मेरी समझ में आती है ना, वो है निकाहों का मुश्किल कर देना। अगर निकाह मुश्किल नहीं होते ना तो कोई बेटी बाप की इज्जत पे लात मार के नहीं जाती। अमीरों से गुजारिश है हिसाब देना अल्लाह के घर, जमींदारों रब के आगे खड़ा होना है, पैसे वालों मुस्तफा के सामने जाएंगे हम, किस मुंह से खड़े होंगे? अल्लाह तूने 20 बीघे जमीन का मालिक बनाया था, 50 बीघे थी अब्बा, अल्लाह मेरे पास 10 लाख का कैश था। वो पूछेगा तेरे पास 10 का था तो तूने 15 लाख लड़की वालों से मांगे? तुझे गैरत नहीं आई? क्या तेरा पेट इतने पैसे से नहीं भर रहा था? बताइए मेरे महबूब की उम्मत की बेटियां मुर्तद होती रही, तुझे क्यों नहीं दिखा? मारे जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मरना तो पसंद करें, किसी बेदीन की बिस्तर पे लेटना पसंद ना करें। मजबूरियां है उनकी, मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा हूं, उनकी तरफदारी नहीं, लेकिन आपसे बात करना चाहता हूं। 4 बेटे दे दिए तो उंगलियों पे गिन रहा शिवानी साहब, कह रहा 10 छोटे में, 10 बड़े में, 10 उसमें, 10 उसमें, 40 लाख मिलेंगे 4 बेटों में। बेटे हैं ये, बैंक का कार्ड नहीं है। और तुम्हें क्या लगता मौत नहीं आनी? हमने मां के पेट से मुर्दा पैदा होते देखे, 6 महीने के लोगों के हमने लाशें उठते देखे,
10 साल की उम्र में मौत आते देखी है। 18 साल के जवान को हमने जनाजे में लेटे देखा है। और बढ़ के बात करूं 6 महीने रह गए, खबर आई इंतकाल हो गया है। और बढ़ के बात करूं बारात गई, दूल्हा बन के निकला था, रास्ते में हादसा हुआ, जनाजे में उसका जो सेहरा था कफन में बदल गया है। और बढ़ के बात करूं ससुराल वालों ने गाड़ी दी थी, उसी में बैठ के दुल्हा दुल्हन आ रखे थे, हादसा हुआ, दोनों जाके मौत से गले मिल गए हैं। तुम्हें क्या लगता है मौत नहीं आनी है? और मेरे भाई गैरत आनी चाहिए। सोचो तो सही, मैं तो खुल के ये बात कहता हूँ, शायद कि आपको कड़वी लग जाए, 7 बेटियां पालने में बाप की कमर नहीं झुकती है, 9 बेटियों की परवरिश में बाप के बाल सफेद नहीं होते हैं, 1 बेटी को रुखसत करने में बाप के बाल सफेद हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम अगर जहेज में मांगे हुए 10 लाख से 1 लाख लेकर के उम्रा करने जाओगे, किस मुंह से हुजूर की चौखट पे जाते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ससुराल से मिली हुई भीख का 10 लाख 1 लाख उठा करके तुम मदीने चले भी गए, अगर हुजूर की जालियों से आवाज आ गई और जालिम मेरे गरीब उम्मती का कलेजा निचोड़ के लाया है, क्या मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, तो बताओ किस मुंह से ठोकरे खाते फिरोगे, किसके दरवाजे पे जाओगे? गैरत आनी चाहिए। बंद कर दो ये तमाशा, ये रिवायतें खत्म करो, ये लेन देन बंद करो और कह दो किसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। खुदा की कसम मुआशरा भी अच्छा हो जाएगा, बेटियों के आने वाले दिन और मुकद्दर भी संवरते नजर आए। तो जो है सारे लोगों की बंद करेंगे इंशाअल्लाह डिमांड। डर क्यों रहे? कितने लोग लेंगे मांग के? चाहे हाथ उठा के बताओ, लेगा कोई? नहीं लेंगे। पैसे 10 लाख एक आदत तो ले ही लियो, नहीं ना? जो ससुराल से पैसा मांगे मैं उसे कुत्ते से बदतर समझता हूं। हाँ, इसलिए कि कुत्ता फेंकी हुई हड्डी खाता है और मांगने वाला बेटी के बाप का कलेजा निचोड़ता है। क्या कई बापों ने ट्रेन के आगे कूद के मौत को गले नहीं लगा लिया? रहम करो माशरे पे, उम्मत हुजूर की है, मरना तुझे भी है, मरना बेटे वाले को भी है। 10 लाख मांगे थे, ले लिए, बाप ने जमीन बेच के दे दी, 10 लाख ले लिए, 6 महीने बाद मर गया। अब अब्बा कह रहा मौलाना जाओ 40वें में 30 में। बेटा बड़ा नेक था मेरा, रात दिन अल्लाह ही अल्लाह करे था, यकीन है जन्नत में ही होगा। वो जो बेटी के बाप से 10 लाख रुपए लड़के लाया था उसका हिसाब तेरा बाप देगा। याद रखिएगा, हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है कि अल्लाह भी राजी नहीं होगा माफ करने पर जब तक बंदे से माफी नहीं ले ले। जबकि रब कादिर मुतलक है और वो करीम है, जिसे चाहे माफ कर दे, उसके कर्म की हद नहीं है। लेकिन भीख मांगना छोड़ दो यार, भीख मांगना छोड़ दो। लोग कह रहे ना, कह रहे आके ससुर कह रहा ऐसी बहू आई है, कसम से अब्बा नहीं कह रही। अब्बा कह कहां से, तू तो था डाकू, तुझे अब्बा क्यों कह? उसे पता नहीं है कि बारात आने से 8 दिन पहले, 2 महीने पहले कहा था कोई भी मोटरसाइकिल दे दियो, 8 दिन रह गए तो ना लल्ला बुलेट को कह रहा। उसे पता नहीं है जिसने बुलेट मांगी थी दयूस ने, उसे सब पता है। अब्बा ने कहा साहब मुश्किल से मैं तो सुपर का इंतजाम कर पाया हूं, तो उसने कहा नहीं जी मेरी इज्जत का सवाल है, अगर बुलेट दो तो बारात आएगी वरना नहीं आएगी। जब बाप उदास होकर दस्तरखान पे बैठा था ना, बेटी ने चेहरा पढ़ लिया था। आज मेरे आगे बेटी है, कल आपके आगे भी बेटी होगी। खुदा की कसम रब ने बेटी को वो जिगर और वो नजर बख्शी है ना, बाप कुछ बोले ना बोले बेटी बाप की थकन पढ़ लेती है, बाप का उतरा हुआ चेहरा पढ़ लिया करती है। ये जिगर रब ने बेटी को दिया है, ये नजर रब ने बेटी को दी है। जब बाप आकर के बैठा, बेटी ने खाना पेश किया, आधी रोटी बाप से नहीं खाई गई, आधे से आधी रोटी खा के पानी पी के बिस्मिल्लाह कह के जब उठा है, बेटी ने हाथ पकड़ के कहा आज पेट भर के क्यों नहीं खाई, पता कहीं और खा के आया है। उसने कहा नहीं बेटी मैंने कहीं नहीं खाया, मैंने तो आज दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। अब्बा फिर इतनी कम रोटी क्यों खाई है? बाप इससे पहले
जवाब दे पाता, उसकी आंखें भीग जाती हैं। बेटी कहती अब्बा बता ना, मेरी जुदाई रुला रही है या मेरे जाने का ख्याल तुझे तड़पा रहा है। बाप बेटी का सर पे हाथ रख के रोने लग जाता है। बेटी मुकद्दर ही ये है, तकदीर ने ऐसा ही लिखा है कि बेटियों को बाप से जुदा होना है। रोना इस बात का नहीं है, काबा फिर का रोना इस बात का है। तेरी ससुराल से फोन आया था, उन लोगों ने ये कहा है अगर बुलेट गाड़ी नहीं दी गई तो बारात लौट जाएगी। बेटी बता तो सही, तू खूब जानती है मैं बुलेट कहां से लाऊं। जब बाप ने इतना कहा है, तुझे क्या लगता है कि इस बच्ची के दिल पे एहसास नहीं हुआ? ये रोते रोते जाके मुंह में दुपट्टा डाल के चेहरे पे कमरे में जाके रोने लग जाती है। कहती मालिक या तो बेटी ना बनाता, अगर बेटी पैदा की है इस घर में तो मेरे बाप को गरीब ना बनाता। बाप का चेहरा नहीं देखा जाता, या अल्लाह या तो मौत दे दे या मेरे बाप को इतनी दौलत दे दे ताकि मेरा बाप बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। जब खुदा की कसम बेटियां ये रोती हैं इस तरह से, जब दुपट्टे डाल के बेटी आंसू बहाती है, किसी को खबर हो ना हो मदीने वाले को खबर हो जाती है। आज तुम बेटियों को तड़पा रहे हो, कल इन्हीं तड़पती बेटियों का सुकून बन के मेरा नबी आया है। आज तुम बेटियों को रुला रहे हो, कल इन्हीं बेटियों को मुस्कुराहट देने के लिए मेरा नबी आया था। तुम कैसे भूल जाते हो कि तेरी जहेज की डिमांड मुस्तफा को खबर नहीं होगी। और यार जो दिल में गुजरने वाले हालात को जानता है, जो तन्हाई में पड़े जाने वाले दुरूद को सुनता है, जो महफिलों में की जाने वाली बातों से बाखबर है, तो क्या बेटियों के आंसू से बेखबर होगा? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए तुम्हारी वजह से किसी बेटी की आंख में आंसू ना आए। जब ये बात कही जाती है या तो बुलेट गाड़ी दो वरना बारात लौट जाएगी। मेरी इज्जत का सवाल है, खुदा की कसम कितने बापों ने कुर्ते बेच दिए जाकर के, कितनों ने जाकर किडनी का सौदा किया है बेटी का घर आबाद करने के लिए। कई बातों ने बापों ने मकान बेच दिए हैं, खुद किराए पर रहने लगे हैं। याद रखिएगा अगर तुम्हारी वजह से किसी बाप को किराए की हवेली में रहना पड़ा तो जन्नत में और कब्र में राहत की उम्मीद ना रखिएगा। कब्र में राहत उसे मिलेगी जो दुनिया में किसी राहत का सबब बन जाएगा, कब्र में उसको सुकून मिलेगा जो दुनिया में किसी के सुकून का सबब बनेगा। याद रखिएगा कब्र उसकी जन्नत बनेगी जो किसी के मुस्कुराने का सबब बनेगा। अगर ये चाहते हो कब्र में राहत हो, तुम गरीबों का सहारा बन जाओ, कब्र में मदीने वाला तुम्हारा सहारा बन के आ जाएगा। कौन सा रवैया हमारा अच्छा है, मुझे बताया जाए कौन सा अच्छा है? निकाह के लिए क्या नहीं करते? हाथ जोड़ के कह रहा हूं खुदारा बंद कर दो ये तमाशे, बंद कर दो ये तमाशे। एक बाप ने ना हुआ यूं, अभी थके तो नहीं आप भाई, ये जरा ये सरसराहट इसका कम करें ऑपरेटर साहब, तवज्जो है। चलू थोड़ा सा 10 मिनट आगे बात कर लूं। बातें कड़वी है मैं जानता हूं, इस पे सुभान अल्लाह कहने वाले लोग मुकद्दर वाले नहीं जिगर वाले ही हो सकते हैं, जिगर वाले ही हो सकते हैं। भाई बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटियां रहमत होती हैं, बेटे नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब नहीं होना है। रहमत का हिसाब नेमत का हिसाब होना है। सोच रहे होंगे यार मौलवी हमारे पीछे ही पड़ गए, यही मौलवी आगे पीछे लगे रहेंगे ना तभी अकल ठिकाने रहेगी। वो अपनी आदत नहीं है, किसी सट्टे वाले ने ब्याज वाले ने 500 के नोट लुटा दिए तो मैं कह दूं देखो ये जन्नती जा रहा है। मैं तो दुआ करता हूं अल्लाह किसी सट्टे का किसी शराबी जुआरी का मुझे 1 रुपया ना दिलाना। हाँ अल्लाह जितना देना हलाल का देना, हराम का 1 लुकमा ना देना। मिजाज थोड़ा सा अलग है, मैं सख्त भी हूं थोड़ा कड़वा भी हूं। और याद रखिएगा दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो ठीक नहीं होता है। और याद रखिए जो छोटे मर्ज में इलाज सही नहीं करता ना फिर उसका सीधा ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन से पहले पहले जो है दवा से ठीक हो जाओ, वरना कोई मेरे बाद वाला आके ऑपरेशन करेगा, तकलीफ भी होगी, मर्ज भी देर से ठीक होना है। वो ठीक हो तो हो, वरना अगर नासूर बन गया तो जान ले लेगा, जान ले लेगा। ये रवैये है। माफ कीजिएगा कम पड़ोसी भी नहीं होते, पड़ोसी भी नहीं होते। रिश्ता हो जाए 6 महीने टिक गया, रिश्ता चल गया, बारात आने में 15 दिन थे, शरारत कर दी मोहल्ले वाले ने, कहां ला रहे हो बारात, कुछ भी ना मिलने वाला। इनके यहाँ तो रोटियों के लाले हैं, ये कुछ नहीं देंगे।
बस इतनी चिंगारी लगाने की देर होती है, खबर आ जाती है हम बारात नहीं ला रहे। खुदारा किसी की बेटी की जिंदगी में जहर न खोल, फिर अपनी बेटी के लिए तावीज नहीं, पूरा मौलवी भी लटका लेगा ना, उसे सुख नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत दे तो सीधी बात है, तुम दूसरों की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। जरा सी शरारत एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देती है, जरा सी शरारत। ये हमारे उलमा बैठे, पूछो इन्हें तो हमारी कौम तीजे 10वें में ही याद करेगी, 40वें में कोई याद नहीं कर सकता, वलीमे में कर भी लेगा तो दावत करके भूल जाता। हाँ बारात में चलियो मौलाना, शाम को आके कहता गए इमाम ने नमाज पढ़वाई, वो शुक्राने वाली, शुक्राने भी अल्लाह खैर करे, पूरी जिंदगी में खाली शुक्राने पढ़ने जा रही है, दिखे कह रहा कैसे पढ़ी जानी है। हाँ एक आया मुझसे ही, मैं इमाम था, मुझसे बोला तेरा नियत बता दो, मैंने बता दी सीधे, मुझे यार 2 रकात पढ़नी है भाई, उसे यही ना पता 2 कितनी हो, दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदा। अब मैं उसे देख रहा यार ये कब सलाम करेगा। अच्छा मैं चुपता, साथ वाला बोला वे कितनी और पड़ेगा, तो सजदे में ही कह रहा ना आपका सलाम करना। ये कंडीशन हमारे कौम की, हमें ये नहीं पता 2 रकात कैसी होती है और किस रकात में कितने सजदे, पूरी जिंदगी की घट्टी पढ़ने के चक्कर में था। तो ये हम अपने उलमा से भी बहुत दूर हैं। ये जो 4 दिन 5 दिन पहले शरारतें की जाती है ना, ये बड़ी गलत होती है। मैं एक बारात में शामिल था, मैं खुद, बारातें 2 थी, एक बारात में हम भी थे और एक बारात और आई थी, नाम नहीं बताऊंगा लोग नाराज हो जाते हैं, हरकत बता रहा हूं। आए तो दुल्हा ने लड़की के घर आके तमाशा शुरू किया, खाना नहीं खाएंगे हम, उससे कहो ऐसी निकाह करे। यहां तक कि यह ड्रामा हुआ कि उसने निकाह करने से इनकार किया। सिर्फ एक बात बता दो, जरा सी हरकत की वजह से जिस बेटी के हाथ की मेहंदी लगी रह गई हो, जो दुल्हन के जोड़े में सजी रह गई हो, जिसके दरवाजे से बारात लौट गई हो, उससे बड़ा दर्द किसने झेला होगा। क्या वो पूरी जिंदगी मुस्कुरा पाएगी? क्या वो पूरी जिंदगी हंस पाएगी? 72 हूरों का ख्याल तो लिए बैठे हो, एक बीवी का तो हक अदा करो पहले। हाँ बुलाओ में बैठा ख्याल ही पड़ा, 72 मिलंगी, इससे नहीं बात। ये जो घर में आई है कह रहे आप बिल्कुल इज्जत ही नहीं कर रही, अब्बा कहती नहीं, अब्बा कहे कहां से, तू नहीं तो 10 लाख का प्रेशर डाला था। वो भूली नहीं है मेरा बाप कितनी मेहनत से 10 लाख लेके आया था, कितनी मेहनत से 20 लाख लेके आया था, कितनी मेहनत से उसने जहेज इकट्ठा किया था। बेटियां भूला करती हैं कहीं, खुदा की कसम रिश्ते बेटी के अगर समझने हो तो समझो, बेटी जैसी दौलत और बाप के हिस्से में कोई चीज नहीं हो सकती है। अल्लाह ने बेटी दे करके मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कर्म किया है कि लोगों को बेटी जैसी दौलत अता की है। जाओ गारंटी है मेरी, बेटियों के साथ सितम न किया करो, जुल्म न किया करो। जब परदेश से आते हो ना तो पूरा घर सो जाता है, बेटियां जागती रहती हैं। जब आप थक के आते हो तुम्हारी हमदर्द बेटियां होती हैं। जब आप भूखे आते हो रात के 3 बजे ताजा रोटी बना के बेटियां खिलाया करती हैं। इनसे चेहरे बिगाड़ के बात ना किया करो। 18 साल तेरे दरवाजे पे हैं, इन पे हाथ ना उठाना, इनसे लग सख्त लहजे में बात ना करना, इसलिए कि ये वो परिंदे हैं जो 18 साल के बाद उड़ जाएंगे। फिर खुदा जाने ये जिस हवेली में जाएंगे वहां इज्जत के लुक़मे मिलेंगे या जिल्लत के लुक़मे मिलेंगे, ये कोई नहीं जानता है। बेटी जब तक तेरी दहलीज पे है इज्जत से उसको रखा करो, प्यार दिया करो, वो मांगी उसकी जायज जरूरतें पूरा किया करो। ये सोच करके अगर ससुराल में भी शौक पूरा हो ना हो, बाप की दहलीज पे शौक पूरा कर। और जब बेटियां जाने लगे उसके कान में ये मत कहना कि फोन कर देना, गाड़ी लेके आ जाएंगे, सबको देख लेंगे। जब वो जाने लगे कान में कह बेटी जैसे बाप की इज्जत रखी है वैसी शोहर की इज्जत रख के दिखानी। ये तालीम भी बेटी को दिया करो, ये तालीम दिया करो बेटी को। आज तक तो जो है ना सारे लोगों अब ना बुलवाइए भाई,
अब खांसी बोलने नहीं दे रही है। तवज्जो है सारे लोगों की, बात पूरी कर लो जरा। कह दें या रसूल अल्लाह। मुझसे मेरे भाई ने पहले कह दिया शजरा भी हुजूर का पढ़ना है। हाँ तो वो बाद में पढ़ूंगा, पहले ये तो सुन लो, पहले दर्द दिल सुनो, उसके बाद अगली बात होनी है। खुदारा खुदारा बेटियों को जब रुखसत किया करें ना, वो तालीम दिया करें जो मेरे नबी ने दी है, जो मेरे नबी ने दी है। दुल्हन जब तलाश करो, नेक तलाश करो। जानते हो गौसे पाक की अम्मी कैसी थी? जिन्होंने पूरी जिंदगी किसी गैर महरम को देखा तक नहीं, गैर महरम को देखा तक नहीं, और किसी गैर महरम ने पूरी जिंदगी आपकी आवाज तक नहीं सुनी। जिन्होंने किसी गैर महरम की आवाज पूरी जिंदगी नहीं सुनी, जिन्होंने कभी शरीयत की हदें नहीं तोड़ी, पूरी जिंदगी में एक भी काम शरीयत के खिलाफ नहीं किया, उसी की गोद में अब्दुल कादिर जिलानी आया करता है। उनकी गोद में अब्दुल कादिर जिलानी, और बाप हजरत सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो जो दिन भर रोजा रखते थे, रात भर सजदे किया करते थे। है ऐसे दामाद ढूंढ रहा कोई? ये देख रहा छाप कितने रहा, कहीं से भी छाप रहा, छाप वाला लाओ। सीधी बात सुनो भाई, याद रखें, बेटी के लिए वो दामाद ढूंढें जो खुदा का हक अदा करता हो, 5 वक्त का नमाजी हो, हराम से बचता हो, झूठ ना बोलता हो। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब से नहीं डरता वो ससुर से क्या खाक डरेगा? जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं करेगा। इसलिए दीनदार दामाद ढूंढो। अब तो सोशल मीडिया पे दामाद ढूंढ रहा, कान में छल रहा है, पक्का दामाद है, नाक सीधी है चलेगा, दामाद भी कान सीधा हुए, हाँ बुंदे कान में पहन के आ रहा है, और पता चला ये जो बुंदा पहने हुए था ना, ये पीतल का था, फोटो में सोने का लग रहा है। कट दाढ़ी में जितने कट चाहे निकाल ले, एक के कट निकल जाएगा जब मौत का फरिश्ता धक्का देगा आके, सारे कट निकल जाएंगे, सिर्फ लाइन में सीधा पड़ा होगा, बिल्कुल कोई कट नहीं होगा। निकलो इन चीजों से। कई बार तो क्या करते बाप के पैसे वाला था इसलिए कर दी, ये भी नहीं देखा अकीदा सही नहीं है, पैसे वाला था। याद रखिए भूखे रह के 60 साल कट सकते हैं, लेकिन वो जो मरने के बाद वाली जिंदगी है, दाईमी जिंदगी, वो ईमान के बगैर नहीं गुजरनी है, वो बहुत मुश्किल है। बेटी अगर देनी है ना तो दीनदार के हवाले बेटी करो, ईमान वाले के हवाले बेटी करो। अगर पैसे वाला बदअकीदा है ना, लात मार दो। मजदूर हो, मसला के आला हजरत का पक्का हो, बेटी हवाले कर दो, इसलिए कि ईमान सलामत रहेगा तो सब कुछ सलामत रहेगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा ही, रिश्ते करेंगे ईमान वालों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। करेंगे इंशाल्लाह दीनदारों में रिश्ते, बदअकीदों से बचेंगे, रिश्ते आसान करेंगे, बारात में खाना मांग के लेंगे, जो मिलेगा वही खाएंगे, जाएंगे जरूर। बंद करो ये बारातें, ये तमाशे हैं। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं, सीधी सी बात है। ये उलमा बैठे काबिल लोग हैं, इनसे पूछो अरबी लुगत में अगर बारात का कोई जुमला इस्तेमाल हुआ हो तो बारात के लिए कोई अरबी लफ्ज नहीं है। ये बारात हमारी वजह की हुई जाहिलाना दौर की रस्में है, और बारात में कम थोड़ी जा रहे हैं, 150-150। यहाँ कितने चले हैं? माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, रिकॉर्ड तोड़ दिया, 350, पूरा गांव चला जाता है जी। वो भी आ जाते, कम पड़ जाता गांव, तो ठीक है फिर जिन्नात बुला लिया कर। ये जो बारात का तसव्वुर है ना, खत्म करो। सुने गौर से। अच्छा एक बात बताएं, बारात में जो खाना होता है वो किसकी तरफ से होता है? बोले जरा जोर से, अभी सब नहीं बोल रहे हैं। शर्माओ मत, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस समझाऊंगा कुछ।
वो समझ नहीं पाए मेरी बात को। बारात में जो खाना होता है ना वो लड़की की तरफ से होता है। ये पंचायत बाद में होगी इंशाल्लाह, बैठे भाई। लड़की की तरफ से। अच्छा एक बाप है, बहुत गौर से सुन ले बात, ये पंचायत बाद में होगी, कौन लड़का लोग खिलाया जी, ये बाद में बात होनी है। लड़की की तरफ से होता है। एक बंदे की खुराक कम से कम 4 रोटी, कम से कम कितनी, जोर से ने बिरयानी तो वो अलग थाल रहा है पूरा। मैं एक मोटी बात समझा रहा हूं भाई ताकि समझ में आ जाए। कितनी, 4 रोटी। अगर बंदे 400 हैं तो रोटी कितनी बनी, 4 चौक 1600। 400 बंदों के लिए रोटी कितनी बनी, 1600। अब 1600 बंदे खाना खाने गए, 400 बंदे खाने गए, उसने 1600 रोटी बनवाई। ये तो बता दी मैंने। उसमें से जब खाने बैठे ना तो आधी कच्ची समझ के फेंकी, आधी जली समझ के फेंकी, कुछ ने ठंडी समझ के छोड़ी। कम से कम रोटियां कम थी, उसमें से 300 कम, तो कितनी बची, बोले जरा, 1300 रोटियां बची। जो खुराक 1600 रोटियां थी वो 1300 बची। अब जिसको रोटी नहीं मिलेगी बताओ वो शिकवा करेगा कि नहीं, बोले। इसको अगर समझना है तो यहां रुक के करें। जब बारात आया करती है ना जहां खाने का इंतजाम होता है, तो लड़के का बाप गले में बैग डाल करके ना और यूं आस्तीने चढ़ा के चक्कर लगा के पूछा, हाँ भाई शिवानी साहब बोटी ठीक है, शोरबा ठीक है, नमक ठीक है। ऐसा लगता है जैसे कि शद्दाद या हामान टहल लगा हो। और अगर उसी महफिल में देखना हो बेटी का बाप कौन है तो पूछने की जरूरत नहीं है। देख जिसकी आंखों में आंसू होंगे वो बेटी का बाप होगा, जो किसी कोने में खड़े होकर के बगल में हाथ दे के आसमान को बार बार देखता होगा। समझ लेना ये बेटी का बाप खड़ा है, जो होठे होठ हिला करके चुपके रब से दुआएं मांग रहा हो। समझ लेना ये बेटी का बाप है। तुम्हें खुदा का वास्ता रोटियां फेंक करके किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करना, हद से ज्यादा नुकसान करके बाप को रोने पे मजबूर नहीं करना। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पसंद की रोटी आई तो खा ली, ना आई तो फेंक दी। तुम्हें क्या पता है इस एक वक्त के खाने के लिए इस बाप ने 18 साल बदन पे बोरियां उठाई हैं, तब जाके 400 लोगों का खाना बना है। इसने 13 साल तक लोगों के थक्के खाए हैं, तब जाके इसने कोरमा बनाया है। इसने कितने दिन तक गुर्बत का मुंह देखा है, तब जाके तुम्हारे खाने का इंतजाम किया है। कभी खाने का नुकसान न कीजिएगा। तुम नहीं जानते हो ये टूटे जूते पहनता रहा लेकिन तुम्हारे लिए रुपये बचाता रहा। इसने फटे कपड़ों पे पाबंद लगा के पहने लेकिन तुम्हारे शामियाने का इंतजाम किया है। इसने पूरी जिंदगी चटनी से खाई है लेकिन तुम्हारी रिस्क का इंतजाम करता रहा। किसी के घर जाकर के खाने का नुकसान न करना। तुम नहीं जानते हो जब बारात की भीड़ खाने के लिए आती है, बेटी का बाप हाथ भी नहीं उठा सकता, कोई देख ना ले, बगल में चुपके से हाथ दबा के कहता है मालिक लाज रख लेना, 18 साल की मेहनत लगी है, मेरी तो 18 साल की मेहनत है, मेरी बेटी की पूरी इज्जत दाव पे लगी है। अगर एक मेहमान भूखा चला गया पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने दिए जाएंगे। कोई कहेगा तेरे बाप से रोटी नहीं खिलाई गई, कोई कहेगा तेरे बाप से मेहमान न संभाले गए, कोई कहेगा बड़ी बातें करता था तेरा बाप। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की इज्जत से खिलवाड़ न करना। अगर किसी के यहाँ गए हो खाने में नमक मिर्च ज्यादा हो, ऐब ना निकालना, बल्कि कह देना खुदा का शुक्र है अच्छा बना है। अगर तू इतना कह देगा बेटी के बाप का कलेजा ठंडा हो जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरे 2 जुमले सिर्फ बेटी के बाप को नहीं बल्कि रसूल पाक को भी राजी कर देंगे, खुदा पाक को भी राजी कर देंगे। आज मेरे भाइयों बहनें बाल सफेद हो गए बाप की दहलीज पे बैठे बैठे, कोई उनका हाथ मांगने वाला ही नहीं आया। ऐसा नहीं कि वो अपाहिज हैं, लूली हैं, लंगड़ी हैं, ऐब भी कोई नहीं है, हाथ पैर भी सलामत है, नाक नक्शे भी ठीक है, फिर भी लोग नहीं आ रहे। सिर्फ एक कमी रह गई, बाप 10 लाख नहीं दे सकता।
बाप गाड़ी नहीं दे सकता। याद रखिएगा, जन्नत में जाना चाहते हो, कुरान कहता फक्कु रक़बा, फंसे हुए की गर्दन छुड़ा दो, हम तुम्हें बेहिसाब जन्नत अता कर देंगे। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए हैं ना, तो एक बिस्तर खरीद, 4 बर्तन खरीद, चलने के लिए अपनी सवारी खुद खरीद, और जा किसी अच्छे भले इज्जतदार घर जा, 4 इज्जतदार लोग साथ रहे, और जिस तरह से इज्जत वालों की रस्में होती हैं, दौलत वालों की रस्में होती हैं ना, उसी शान और शौकत से 4 लोगों को लेके जा, और जा करके ना गरीब से कह बेटी दे दो, बस यही सबसे बड़ी दौलत होगी। ये कह के ना खाली हाथ निकाह करके ले आ, जब गरीब की बेटी तेरे घर की शौकत बनेगी ना, मरने में देर है, मदीने वाला तेरी कब्र को आके इज्जत अता फरमा देगा। ये आसान तरीके जन्नत में जाने के, ये आसान तरीके। मैंने पहले ही कहा था, मांगने वालों को मैं कुत्तों से बदतर समझता हूँ, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाते हैं। फेंका हुआ खाने वाला छीन के खाने वाले से बेहतर होता है। इसलिए खुदा रहा बंद करें ये तमाशे। वो बेटियां जो बाप की दहलीज पे बाल सफेद हो गए, उनका आसरा बने, उनका सहारा बने। ये जिंदगी तो कट ही जाएगी, पैसों से भी कटनी है, पैसों के बगैर भी कटनी है। जाओ कब्रिस्तान जाके देखो, जहां अमीर लेटे हैं वहीं गरीब लेटे हैं। ये फलसफा भी कब्रिस्तान ने हल कर दिया। सोने का मालिक भी मिट्टी में लेटा है, मिट्टी का मालिक भी मिट्टी में लेटा है। अकल गुरूर घमंड हो तो बस इतना याद रखना, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े मिट्टी में लेटे, बचना किसी को नहीं है, बचना किसी को नहीं है। बस कोशिश ये करें, अल्लाह हमारी कब्र को ऐसा बना दे कि हम हश्र तक महफूज रहें। ये अल्लाह से दुआएं मांगा करो। बारिश होती है, तख्ते गल जाते हैं, तख्ते गल जाते, बारिश होती है तो, और कभी कभी कफन नजर आता है, कभी हड्डियां नजर आती है। यही तेरा मेरा हश्र होना है। इतनी अच्छी जिंदगी कर लो कि खुदा की कसम, किस्मत से अगर कब्र बैठ जाए और हमारा वजूद नजर आ जाए तो वजूद गला ना हो, सड़ा ना हो, जैसा रखा हो वैसे ही रह जाए। और कोई पूछे ये क्या हुआ, तो हम कब्र से कहें जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ऐसी जिंदगी हमें गुजारनी है, ऐसी गुजारनी। किसी का सहारा बनो नौजवानों। मर्द वो होता है जो अपनी कमाई पे लोगों को पालता है, हाँ, और वो नामर्द होते हैं जो औरत के बाप के पैसे पे पला करते हैं। मर्द बने, नामर्द नहीं, मर्द बने। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, डिमांड तो नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह, सहारा बनेंगे कमजोरों का इंशाल्लाह। मैं दुआ करता हूं, मुझे जब भी वो नौजवान याद आ जाता है। मैंने पहले भी कई जगह ये बात बताई है। मैं इधर बहराइच गोंडा साइड में एक जगह गया था हजरत, तो उस नौजवान ने मुझे बुलाया, उसकी शादी का जलसा था। मैंने कहा भाई खैर तो है, शादी में जलसा किया। कहने लगे बात ये नहीं है, लोगों ने बताया कि ये करोड़पति आदमी है, लेकिन गरीब घर से इसने शादी की और 11 लोग सिर्फ बारात में लेके गया था। मैंने कहा माशाल्लाह मुबारक हो। कहने लगा बात यह है कि आप ही की तकरीर सुन के मैंने ये निकाह किया था, और मैंने चाहा कि आप ही मेरी शादी में आके तकरीर करें। तो ऐसा नहीं है, तब्दीली ना है। उम्मीद है इंशाल्लाह नौजवान उठेंगे और फिर किसी गरीब का कोई सहारा बनेगा, कोई किसी कमजोर का सहारा बनेगा। जब हम कमजोरों का सहारा बनना शुरू कर देंगे ना, फिर बेटियां मुस्कुरा के कहेंगी शुक्र मालिक हुजूर की उम्मत में बनाया है। जहां मायूसी की गुंजाइश ही नहीं है, यहां कुछ भी ना हो तब भी लोग निभा जाते हैं। हुजूर की सुन्नत समझ के हमें इन तरीकों पे अमल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। वो ना बोले जिनकी हो गई है, बात उनसे कर रहा हूं जिनकी नहीं हुई। करेंगे निकाह आसान इंशाअल्लाह। बापों से गुजारिश है, डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे ना कोई डिमांड। हाँ, कोई डिमांड ना करें। बेटी वाला जब भी देता है ना तो अपनी औकात से ज्यादा ही देता है, कम कोई नहीं देता। और आखिरी बात कह दूं भैया, 3 मिनट में कह दूं, मैं इसे तकरीर में शामिल नहीं, बस आखिरी बात समझ के सुन ले। हमारे डॉक्टर साहब माशाल्लाह करें, और बोलो, एक डॉक्टर इधर है, एक डॉक्टर उधर है, एक डॉक्टर उधर है, डॉक्टर ही डॉक्टर बैठे हैं। बैठे इसलिए कि तू गिरेगा तो हम सुई लगा लेंगे। अल्लाह सलामत रखे। ये मोहब्बत है। ये हमारे सरकारी डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और ये हमारे मीडिया प्रभारी भी हैं डॉक्टर साहब हमारे। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये आज सारी नौकरियां छोड़ के बताने आए कि सारी नौकरी बाद में है, मदीने वाले की नौकरी सबसे पहले होती है। हुजूर की नौकरी सबसे अफजल है और सबसे पहले।
बस बेटी वालों से भी गुजारिश है, सुनो मेरी तरफ देखो, सारे लोग मेरी तरफ देख रहे हैं ना, हाँ मुझे देख लो आज, पता नहीं मैं कल मिलूं ना मिलूं। मैं आपसे एक बात कहूं, जब बेटियां रुखसत करो तो जहेज सजाना मत, चौक में रख के कपड़े बर्तन मशीन ये मत दिखाना किसी को, बंद कर दो ये नुमाइश, बिल्कुल बंद कर दो। इसलिए कि तुम जहेज ये सोच के दिखाते हो ना ताकि पता चल जाए हमने क्या क्या दिया है, या इसमें कोई सवाब दिया, कोई सवाब नहीं है ना। इसमें क्या नियत होती है, बड़े बूढ़े मुझे बताएंगे, यही तो नियत होगी ना, ताकि सबको पता चल जाए हमने दिया क्या क्या, यही मकसद है ना। नुमाइशी तो है ना खाली कि देखो हम बेटी को क्या क्या दे रहे हैं। सुने अल्लाह तौफीक दे आपको, आप खूब दो अपनी बेटी को, लेकिन दिखा के नहीं। इसलिए कि जरूरी नहीं है आपकी बेटी का जहेज देखने वही आए जो आपकी बेटी की लेवल की बेटी है, आपके बराबर अमीर की बेटी है कोई ना, वो तो आम ऐलान है। जहां उसे अमीर की बेटी देखने आती है वहां मजदूर की बेटी देखने भी आती है, वहीं पे ठेला लगाने वाले की बेटी आती है, वहीं पे कभी मिली कभी ना मिली वाली नौकरी वाले की बेटी आती है, वहां कभी 100 कभी 200 कमाने वाले की बेटी आएगी। तेरी बेटी की रखी हुई महंगी वॉशिंग मशीन देखेगी तो बता उस गरीब बच्ची के जिगर पे क्या गुजरेगी। तेरी बेटी का रखा हुआ महंगा सूट देखेगी तो क्या उसको अपने बाप की गुर्बत का एहसास नहीं होगा। जब तुम्हारी बेटी के रखा हुआ जहेज का 10 लाख का सामान देखेगी तो उसका चेहरा नहीं उतरेगा। आप दौलत उठा के दे दो लेकिन दिखा के नहीं, छुपा के दो, छुपा के दो, ताकि जहेज के नाम पे जहां अमीर की बेटी निभ जाए वहां गरीब की बेटी भी निभ। अब दिखावा तो नहीं करेंगे, वादा करें नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने बेटी रुखसत की, अबू बकर सिद्दीक आ गए, या रसूल अल्लाह बेटी का निकाह कर रहे हैं जी। हुजूर बताया नहीं, सारे काम मशवरे से किया, आज अबू बकर से पूछा भी नहीं। ये मोहब्बत की बातें थी, वरना तारीख गवाह है पूरी जिंदगी हजरत उमर ने, हजरत अबू बकर ने मेरे नबी से कभी क्यों कहा ही नहीं। लफ्ज़े क्यों पूरी जिंदगी हजरत अबू बकर ने हुजूर से नहीं कहा। जो कह दिया आमन्ना वसल्लम, जो कहा बस वही सही। आका आज बताए नहीं अबू बकर को क्या करते। हुजूर तमन्ना है बेटी आपकी हो, दुल्हा अली बने, मेहर में पैसा उस्मान का लगे, जहेज में पैसा अबू बकर का होना चाहिए। क्यों का मेरी तमन्ना है जब शान वाले की बेटी है तो जहेज भी अजमतों वाला होना चाहिए। हुजूर कीमती जहेज देना चाहता हूं। मेरे नबी ने कहा अबू बकर मैं चाहता तो हीरे जवाहरात दे देता, लेकिन नहीं, मैं अपनी बेटी को कोई कीमती जहेज नहीं दूंगा। हुजूर क्यों? इसलिए कि कयामत तक मेरी उम्मत की गरीब बेटियां भी तो होंगी, गरीब बेटियां भी तो होंगी। अगर मैं महंगे कंगन और महंगे जेवर दे करके बेटी की सुन्नत बना दूंगा तो अगर किसी बाप से बेटी का जहेज ना बनेगा या जेवर नहीं बनेगा तो मेरी बेटी को देख के दुनिया की बेटियां कहेंगी हमारी सुन्नत छूट गई है, काश हमारे पास भी हीरो का हार होता, खातूने जन्नत की सुन्नत अदा होती। फरमाया अबू बकर मैं अपनी बेटी को इतना कीमती सामान नहीं दूंगा जो कोई गरीब ना दे पाए, मैं इतना दे रहा हूं जो हर बाप दे दे, कि अगर अमीर बाप की बेटी बाप की दी हुई दौलत पे नाज करे तो गरीब बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। इसलिए मेरे महबूब ने जहेज की रस्म को ज्यादा कसरत को बढ़ाया नहीं, और यही हम करेंगे इंशाअल्लाह। आप जो भी दोगे छुपा के दोगे इंशाअल्लाह। सजाएंगे तो नहीं चौक में? डर रहे हो क्या? सजाओगे तो नहीं? जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, तमाशा ना बनाना। खुदा करे हर घर की बेटी इज्जत वाली हो जाए, हर घर की बेटी को सुकून मिल जाए। बस ये फरमाइश आखिरी है शजरे की। वादा करें इंशाअल्लाह ये फालतू रस्में खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, अपने उलमा के पीछे चलेंगे इंशाअल्लाह। ये जो कहे इनको मानिएगा, जो कहे इनको मानिएगा। दीन पर जब मुसीबत आती है कोई नेता नहीं कूदता है, कोई नेता नहीं कूदता। आज बेहद खुशी हुई मुझे, आज खबर ये मिली सलमान अजहरी साहब की जमानत हो गई है। ये बेहद खुशी, पूरी कौम की दुआएं रंग लाई हैं। हाँ रंग लाई है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जमानत हो गई है।
मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, दीन को जब भी जरूरत पड़ेगी ना तो उलमा ही मैदान में आएंगे। अब वो आज ही निकलने थे शाम में, पता नहीं अब का क्या अपडेट है। हम तो दवा खा के लेकर, मैं अब इस पे नहीं बुलवा, ये मसला दूसरा हो जाएगा। हाँ, आज शाम में उनकी मतलब बेल तो दोपहर ही हो गई थी सुप्रीम कोर्ट से, अल्लाह सलामत रखे। और मैं आपसे इतनी गुजारिश करूंगा, आप अपने उलमा के साथ रहें, उलमा के साथ रहें, इसलिए कि दीन पर जब भी मुश्किल आती है ना तो कोई आगे नहीं आता है। ये वोट लेने के लिए आते हैं दलाल टाइप के लोग, दीन के लिए सर कटाने के लिए उलमा ही आगे आते हैं, उलमा ही आगे आते हैं। 10 महीने जेल काटना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है 10 महीने जेल में गुजारना, मगर हुजूर के दीन के लिए पूरी जिंदगी भी हम फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं।